कामन नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस युग्म सही सुमेल नहीं है? विटामिन डी कॉड युक्त तेल, विटामिन बी वन संतरा, विटामिन गलत ई हो गया सर। गेहूं अंकुर तेल, विटामिन की अल्फा अल्फा। कौन सा सही नहीं है? ये नहीं सब तो सही है सही सर, और सब ये गलत सही है कैसे और होगी? ये गलत विटामिन है। ए सही नहीं है। ये गलत है सर, विटामिन इसका डी आंसर गलत है ई सर। लिया। क्यों लिया है ये आंसर लिया? सोल्यूशन पढ़िए। सूर्य का प्रकाश एवं कौद यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है, तो सूर्य का प्रकाश और कौद यकृत तेल, तब ये तो सही है। अंकुर सही है गेहूं सर। अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का, तो ये भी सही है। जबकि अल्फा अल्फा विटामिन के का प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो अल्फा अल्फा बात करें विटामिन के पर मिलता है, बिल्कुल सही है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख से, जैसे विटामिन बी वन भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो मतलब कि इसे मुख्यतः विटामिन सी मिलता है। विटामिन बी वन भी बहुत कम मात्रा में मिलता है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी सही है। तो पूछ रहा कौन सही सुमेल नहीं है, तो ध्यान, उपायुक्त में से कोई नहीं, कोई उपायुक्त में से नहीं। एक से अधिक, ठीक है। मतलब सारे के सारे है, यस और जब सारे के सारे जब हो रहे तो उसका आंसर ये से बीपीएससी कोई नहीं अकॉर्डिंग टू होगा। अपने हिसाब से ये आंसर लेता था। मतलब ये क्या से है, कोई नहीं सारे के होगा। सारे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये सब भी सही सही है, मतलब सही सुमेल नहीं है, तो मतलब सारे के में से सारे कोई सही नहीं। है, ठीक है। हाँ, विटामिन के किस में मिलेगा? अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा। अल्फा। विटामिन के अल्फा 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 घास होता था ना। जी सर, ये एक जैविक हो जाता है, खाद बोलते हैं। जैविक विटामिन डी घास। इसमें, कॉड युक्त तेल। विटामिन सी नींबू में कॉड। है, इसमें ये, ठीक है, बिल्कुल। यस सर। विटामिन के अल्फा अल्फा में, विटामिन डी, इस्माइल बताओ। कार्डियक कॉड तेल। युक्त अब इसमें विटामिन ई विटामिन गेहूं गेहूं की भ्रूण तेल तेल, में। हाँ, विटामिन सी किसमें? नींबू में, ठीक है। नींबू। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका नहीं होता? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर विटामिन में ए विटामिन निर्माण नहीं नहीं होता होता है। है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। विटामिन के, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन डी, इसके क्या अपवाद है, ठीक है। क्या गौरव जी, आप कॉपी भी नहीं जमा करते, क्लास में भी नहीं रहते हैं, क्यों? एक दिन क्लास अब्सेंट हुई थी, आपने मैसेज किया था क्लास नहीं होती है, आप कंटिन्यू क्लास में नहीं आते हैं। सर आप भी मैसेज कीजिए। मिस्टर गौरव, बताइए, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो बिल्कुल विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, दैट मीन्स कारण कथन को पुष्टि कर रहा है। और हरी सब्जी अगर खाना बंद कर देगा, ठीक है, तो कोई जरूरी थोड़ी है, मतलब ये उसको गलत है सर। रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, लेकिन रतौंधी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये अगर सही होता है तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई कर जाता है, ठीक है। तो ए गलत है, परंतु आर क्या है, सही है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना हो तो उसे विटामिन ए की कमी हो सकती है, और विटामिन ए कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। प्रश्न में ये इंगित किया गया हरी सब्जी न खाने से रतौंधी हो जाएगी, भाषा संबंधी त्रुटि प्रतीत हो रही है, ठीक है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट 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 लग रहा है क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। मतलब केवल हरी सब्जी ही खाना बंद कर दे तो ऐसा नहीं उसे रतौंधी हो ही जाएगा, ठीक है। हो सकता है कहीं दूसरी जगह से उसको विटामिन ए मिलना बंद शुरू हो जाए। विटामिन ए का भी तो और भी स्रोत है ना। अब हरी सब्जियां खाना बंद कर दे, हम गाजर खाना शुरू कर देते हैं, एक ही स्रोत तो नहीं ना विटामिन ए का। अगर वो खाना अगर बंद कर दिए तो मतलब एकदम हो ही जाना रतौंधी, हम ठीक है। विटामिन खा लेंगे, विटामिन ए का आपके पास टैबलेट। पैसा, आप कुछ भी खा सकती हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, नहीं सर, आप बोले ना हरी सब्जी नहीं खाएंगे तो टैबलेट खा लेंगे विटामिन ए ठीक का। है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किसमें होता बी है? ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी 12 ट्वेल्व में। में, ठीक है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व के साइनो कोबालमिन का नाम से भी जानते वाला हैं, ठीक बोला है। माइन। विटामिन बी ट्वेल्व वृद्धि के लिए, ठीक है, आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में बात करेंगे तो कैरेकी में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन बी ट्वेल्व महत्वपूर्ण स्रोत किस, कौन कौन सा विटामिन? मांस है, मछली है, यकृत है, दूध है, पनीर है, इत्यादि है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं, मतलब आंत के जीवाणु जो होते हैं वो भी इसका संश्लेषण करते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो क्या होता है? कोबाल्ट होता है। कौन सी धातु होती है कोबाल्ट। विटामिन बी ट्वेल्व में? कोबाल्ट कोबाल्ट। जस्ता क्या होता है? होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। हार्मोन में होता है। निम्नलिखित विटामिन किसमें इंसुलिन। कोबाल्ट पाया जाता है? सेम क्वेश्चन है, किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी ट्वेल्व। तो विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है।
तांबा को साइनोकोबाल्मिन किस में बोलते होता है? हैं। साइनोकोबाल्मिन B12। नहीं नहीं, कोबाल्ट कोबाल्ट जो होता है ना, लौह विटामिन है। तांबा नहीं, लौह वाला कोबाल्ट होता है ना, कोबाल्ट लौह से संबंधित है। साइनोकोबाल्मिन को क्या बोलते हैं? तो विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। थायमिन क्या होता है? थायमिन, तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन थायमिन। बोलते हैं, ठीक है। विटामिन आप बी देखिए वन। इसकी, जिसे फंक ने, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, जिसे फंक ने 1912 में चावल के छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने 1934 में पृथक किया। इसे इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की बेरी कमी से। बेरी। वेरी 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 वेरी। वेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसे एस्कॉर्बिक। जबकि विटामिन B2 तथा विटामिन B6 के रासायनिक नाम क्रमशः विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन। और विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। ठीक है, ध्यान में रखना। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? बी और सी जो होता है जल BC। में घुलनशील होता इसका है। ट्रिक है ए डी WBC। के किसमें होता है? ये फैट में। जल में। कीड़ा। फैट में होता है, ठीक है। क्या है? मतलब बसा में होता है। क्या होता है? ये बसा में घुलनशील है, ठीक है। इसको और याद करते हैं बी कीड़ा और से। सी किस में होता है? बी और सी वाटर। जल में। जल में होता है, ठीक है, जल में होता है। WBC याद कर लेंगे। हाँ, W से वाटर, B और C विटामिन। जी 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 देवी जी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन विटामिन बसा में घुलनशील है? तो बसा में घुलनशील कौन होता है? ADE के बताया कीड़ा। था ना, तो A और D। हम्म, निम्नलिखित में कौन विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील क्या? B और C, B बी। and C। बी और सी। ठीक है। आगे चलेंगे, बताना, ठीक है। कुछ विटामिन बसा में घुलनशील है, तो जबकि अन्य जल में घुलनशील। निम्न में कौन सा जल में घुलनशील है? तो बी और बी और सी। सी क्या होता बी है? सी। जबकि B and C ADE की बात करें किसमें है? कोई बता। किसमें? फैट में बसा है। में है। निम्नलिखित विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कुछ विटामिन, ठीक है, आंतरीय सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, ये तो सही है, सही है। ठीक है। कुछ सही विटामिन नहीं है हार्मोन की गलत। तरह काम करते हैं, ये भी सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। विटामिन के जल में घुलनशील है, ये बात तो बहुत ही ज्यादा गलत है। गलत है, क्योंकि बी और सी जल में घुलनशील होता है। हम्म। निम्नलिखित विटामिनों से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता था? विटामिन B6। B6। विटामिन सी। अब विटामिन B6 का रासायनिक पैराडॉक्सिन। नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन। बाकी लोग माइक बंद करके क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? हाँ, ठीक है। एक अध्ययन से इस बात का पता चलता है कि विटामिन B6 का नियमित सेवन करने से स्वप्न को याद रखने में मददगार साबित हो। हालांकि इंसान जो सपना जो देखता है ना, उस सपना का ज्यादातर बात भूल जाता है। रात में सपना देख के उठिएगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा सपना देख रहे थे। याद रहता है क्या आप लोग को? तो ज्यादातर हम लोग इंसान तो भूल पढ़ते जाता हैं तो है। दिन का याद नहीं रहता, सपना कहाँ से याद रहेगा। हाँ, आधा ही याद रहता है, कुछ कुछ याद जाता है रहता आदमी। है। सपना सपना का बहुत कम ही कुछ याद रहता है, ठीक है। तो सपना अधिक किस सही विटामिन की होता कमी है। से होती है? विटामिन ए। विटामिन विटामिन बी। C। A। रिकेट्स, D। विटामिन डी। विटामिन डी। स्कर्वी, इसका B। C। विटामिन सी। सी। बेरी बेरी बेरी, बेरी B1। विटामिन B1। बी है। मिल गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग स्कर्वी की बीमारी होती है यदि वो नहीं ले रहा है। क्या नहीं ले रहा है? तो बेरी बेरी नहीं लेगा तो B1। विटामिन B1। B1। बी वन। स्कर्वी की और बात करेंगे, विटामिन D। स्कर्वी कौन सा हो जाएगा? C। C। विटामिन डी सूखा रोग बोलते हैं, ठीक है। अगर वो क्या नहीं ले रहा है? स्कर्वी विटामिन इसका सी भी है, C। विटामिन सूखा रोग विटामिन डी। जी ये सर। से जब बी किसी को भी ऑप्शन। सूखा रोग किस विकेट्स। विटामिन की कमी से हड्डी भुरभुरा हो जाता है? विकेट्स विटामिन D। विटामिन हम्म रिकेट्स विटामिन डी। बच्चों में होता है, ठीक है। अब बड़ों में हड्डी भुरभुरा होने से कौन ओस्टियोपोरोसिस। सी बीमारी होती है? ओस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमाइलिसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस। देखिएगा बुजुर्ग लोग गिरेंगे ना तो उनका हड्डी टूट जाता है, बच्चा लोग गिरता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वही बुजुर्ग लोग थोड़ा सा भी गिरेंगे, कुछ होंगे तो उनका हड्डी वगैरह टूट जाता है, क्योंकि उनका हड्डी क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है बुढ़ापा में। घिसा हुआ हो जाता है। चलिए, सूखा रोग किसके कमी से होता है? डी, बेरी बेरी विटामिन B1, बी। B1। स्कर्वी बी सी, वन। C। निशाधनता, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है। तो सही है। सही है। बंधता। चलिए, हाँ, इसे निशाधनता या फिर रतौधी कहते हैं, तो ये निशान धनता या फिर रतौधी इसी को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है। फिर विटामिन सी की बात करेंगे, क्या होगा? स्कर्वी। 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 फॉलिक अम्ल को कौन सा विटामिन करे? फॉलिक एसिड को। रक्तता। ये ब्लड का है। रक्त लक्षण। विटामिन ई। एनीमिया बोलते हैं इसको। फॉलिक अम्ल को नाम क्या है? किसका नाम है फॉलिक एसिड? अरे विटामिन क्यू का B9 नाम। का होता है ना। विटामिन। B9 का होता है फॉलिक ठीक है, एसिड। फॉलिक एसिड की बात करें, विटामिन B9 का होता है, ठीक है। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? B3 को नियासिन। नियासिन। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फॉलिक अम्ल, रक्ताल्फा, बाकी सब सही है, ठीक है।
विटामिन ए रतौधी, विटामिन B3 पेलाग्रा, प्रेरन विटामिन डी टी की बात करेंगे, विटामिन डी का ये बन गलत खाता है, गलत हो डी जाएगा। होता सही है सुमेलित रिकेट्स नहीं होता है। है। रिकेट्स होता है। डी विटामिन नंबर B3 नहीं होगा। रिकेट ये गलत है, ठीक है। हम्म चलिए बताना है, फिर से वही मिलान करना है। CS करवी सही है, डी इसका रिकेट सही है, विटामिन ई ई गलत है, ठीक है। मतलब कौन सा सही, ए ए का होगा। दो क्या है आपका सही है। रातरी अंधता की बात करेंगे तो ए किसकी कमी से होगा, विटामिन रेटिनॉल ए की कमी से रतौधी होगी विटामिन ना। ए। हाँ ए हम्म, अच्छा। विटामिन है। मिलाइए फिर से। डी हो कौन जाएगा सुमेलित नहीं है, आपका तो ये गलत है, सुखंडी। ठीक है। गठिया, हाँ। गठिया तो यूरिक एसिड से होता है। हाँ, बॉडी में यूरिक एसिड जमा हो जाने की वजह से होता है, ठीक है। वैसे बात करेंगे तो सुखंडी जो होता है, जो सूखा रोग कहते हैं, डी विटामिन डी की कमी से। हाँ रिकेट्स। हम्म, ठीक है। बात करें, ये फिर मिलाइए, रेटिनॉल किसका नाम है, ये नेत्र। विटामिन ए का। विटामिन ए विटामिन ए का नेत्र शुक्र, सूखे क्या लाल होगा तो हो इसमें मिलाइए। जाना। ये यही तो होगा शुक्र लाल बाध्य, होता है। आंख बाहर बंध्यता निकल। तो विटामिन ई के कमी से होगा ना। विटामिन ई का हाँ। नाम क्या है। ई का सर ये टोकोफेरॉल। टेकोफेरॉल होता है, विटामिन ए ई का। साइबोकोबाल्मिन किसका नाम है, साइबोकोबाल्मिन। B12 का होगा। B12 से क्या हो जाएगा। ये तो होता है ना, ये क्या बोलते हैं, घातक एनीमिया है। टाइप जो का ही होता सर मानसिक व्याधि होगा इसमें। रेटिनॉल के बाद नेत्र सूखकर लाल हो जाता है, टेकोफेरॉल से बाध्यता होता है, साइबोकोबाल्मिन का क्या होता है, घातक रक्त अल्पा होता है, घातक ठीक है। और है। ये पायरोडॉक्सिन में ब्लड से ही मानसिक होता व्याधि हो जाती है, ठीक है। ये मानसिक व्याधि की बात करेंगे, किससे होता है, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 से, पैराडॉक्सिन। ठीक है। मस्टल सर्कल सही से नहीं काम करता है, ठीक है। बात करेंगे अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है, तो थायरोक्सिन की बात करेंगे तो ऐसा भी थायरोक्सिन विटामिन नहीं हार्मोन है। है। नियासिन की बात करेंगे तो विटामिन B3 को बोलते हैं। B3 राइबोफ्लाविन की बात करें, विटामिन बी B2 B2 का। पायरोडॉक्सिन की बात करेंगे, B6 को बोलते हैं, ठीक B6 है। होता है। थायमिन किसे, थायमिन B1 की कमी से बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से डी सूखा रोग का। सूखा विटामिन के नहीं होगा, विटामिन ई के कमी से क्या ई होगा, होगा। विटामिन ए होगा। ठीक है। बाध्यता। नियासिन विटामिन B3 होता है, तो पेलाग्रा सही है। अलग अलग। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज पदार्थ है, 100 ग्राम में कितना कैलोरी मिलता है, 116 किलो कैलोरी। 116। 116 बताए थे। 116 कैलोरी मिलता है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसमें लिखा 89 कैलोरी पाया जाता है प्रत्येक 100 ग्राम में, ठीक है। तो विकल्प के निकटतक 116 कैलोरी हो सकता है। फलिया अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, फलिया में प्रोटीन। प्रोटीन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है। जो कि बात करेंगे मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, इसमें क्या पाया जाएगा, तो इन सब में दलिया नाइट्रोजन दलिया स्थिरीकरण वाला है, दाल ठीक है। वाला तो इसमें सब्जी क्या है। लेगुमिनियस कुल के आते हैं, ठीक है। लेगुमिनियस कुल के आते हैं, ठीक है। इसमें क्या पाया जाएगा, इनमें प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है। प्रोटीन की अधिकता किसमें पाई जाती है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक आपको प्रोटीन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसमें देखने को मिलता है, सोयाबीन में आपको सोयाबीन प्रोटीन के आपको दाना देखने को में। मिलता है, ठीक है। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, इसमें प्रोटीन की लगभग, ठीक है, 40% इसमें मात्रा आपको देखने को मिलेगी। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होती है, सोयाबीन के दाना में। सोयाबीन। सोयाबीन में। घर में जो सोयाबीन खाते हैं न्यूट्रियल वाला, उसमें क्या, नो सर, नहीं, वो तो बहुत बेकार हम्म। होता है, वो तो स्टार्च है पूरा। इंसान खाता है इंडिया में। ये सब थोड़ी ना खाता है। सबसे अधिक प्रोटीन क्या है, बाकी सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है, प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली। प्रोटीन का सबसे अच्छा, मूंगफली। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, मूंग मूंगफली, ठीक है, बादाम। ठीक है। हाँ, 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है, ठीक है। तभी जाइए बादाम खाइए, दिमाग भी तेज रहेगा, ठीक है। प्रोटीन एवं वसा दोनों में प्रचुरता, प्रोटीन एवं वसा दोनों में प्रचुरता है, क्या चीज का है, दोनों चीज मूंगफली किसमें में होता है, होता है। प्रोटीन भी होता है, वसा में भी होता है। इसलिए वसा होने की वजह से मूंगफली का हम लोग क्या यूज करते हैं, आलमंड्स में भी तो होगा ना सर, वो भी तो हो सकता है। एलमंड्स है ऑप्शन, नहीं सर। नहीं दिया तो उसको नहीं। बादाम बोलते हैं, ऑप्शन बादाम है ऑप्शन, नो सर, वो भी तो हो सकता है। नहीं है। हाँ होता है, अगर रहेगा तो होगा, ठीक है। मात्रा तो कम रहता है ना वो बादाम में, प्रोटीन अधिक रहता है। वसा जो रहता है ना ऑयल, वो कम उसमें रहता है। फैट रहता है, उसमें फाइबर, ये प्रोटीन फाइबर रहता है, उसमें बहुत चीज रहता है उसमें, वो तो बहुत ज्यादा है। चलिए पढ़िए,
प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? क्या सही नहीं है? जो स्टॉक बोनस से तक करता है सही है। सहायता करता है, सही है। ये बुढ़ापों के लिए होगा, मतलब प्रोटीन कम होता है तो लोग बुढ़ापे जल्दी हो जाता है ना। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो ठीक तो ऑप्शन दिखा है, ये थोड़ा ना होगा। सही है। कौन सा सही नहीं है? तो यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है, मतलब मतलब इसके अनुसार बुढ़ापे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा क्या? टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एडिलिन, नहीं, प्रोटीन नहीं होता। नार नहीं एडिलिन और सकता। डोपामाइन, जो एक ज्यादा मिनट, बुढ़ा डोपामाइन होता है, चुप रहिए ना। डोपामिन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है, ठीक है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलता है, ठीक है। मतलब ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। प्रोटीन्स की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बुढ़ापे के उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता इसका है। उसका टायरोसिन मतलब क्या सर ये होता है? बोल रहा है ना, ऐसे बुढ़ापे लोग को हम्म, ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बुढ़ापे के बाद प्रोटीन क्या होता है, हमारी मांसपेशियां ये ढीली हो जाती है प्रोटीन की कमी की वजह से। बुढ़ापे इस लोग, बूढ़े लोगों को भी, ठीक है, प्रोटीन बच्चे की को भी, ज्यादा ठीक है, आवश्यकता होती है। दोनों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, बच्चा और बुढ़ापा दोनों को, ठीक है। मतलब यहाँ पे टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है जिसका निर्माण मस्तिष्क में एडेलिन, नार एडेलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी से व्यक्ति स्वयं के दुखी और सुस्त महसूस करता है, बस ध्यान में रखेगा, ठीक है। टायरोसिन की कमी से व्यक्ति खुद को, मतलब स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। गेहूं रोटी बनाने में गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? ग्लूटीन। ग्लूटीन होता है, जो क्या ग्लूटेन होता फ्री है? मिलता है ग्लूटीन होता है, गेहूं। ठीक है। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है, सख्त कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। तो डब्बा वाला हम लोग जो खरीदते हैं उसमें ग्लूटीन आई थिंक निकाल देता होगा, ठीक है। बाकी हम लोग घर वाला जो होता है उसमें चोकर देखेगा तो रोटी तो अजीब थोड़ा सा बनता है, लेकिन बढ़िया होता है सेहत के लिए। इसलिए बताना, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? 4000 किलो कैलोरी 35 चाहिए। से 4000, कितनी चाहिए? 4000, 3500 से 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी में बात करें, एनर्जी शून्य होता है, ठीक है। बात के भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं, किसका था? कार्बोहाइड्रेट का। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं, बल्कि क्लोरोफिल में, डीएनए में, आरएनए में, ठीक है, सब में पाया जाता है, ठीक है। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हमारे शरीर में अम्लीयता एवं साक्षरता के बीच संतुलन बनाए रखता है, वो कौन सा बनाता है? तो फास्फोरस बनाता है। कौन बनाता है? हमारे शरीर में अम्लीयता एवं साक्षरता के बीच में, क्या लिखा? क्षारकता के बीच में संतुलन कौन बनाता है? तो फास्फोरस। एसिड बेस के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा है कि मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? कौन सा नहीं रहता है? अमीनो एसिड 20 गो लेते हैं, अमीनो 20 गो अम्ल, ठीक है, ध्यान रखें। 20 प्रकार के। कहाँ पे हल्ला हो रही इतनी? निम्नलिखित में किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो करौंदा में। करौंदा में आयरन ज्यादा। करौंदा जानते हैं क्या होता है? नहीं। हाँ सर, छोटा छोटा होता है, रेड रेड टाइप का होता है। कैसा मीठा लगता है कि खट्टा लगता है? अब खाए नहीं ना। खट्टा इसका लगता है। अचार बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, इसका अचार बनता है, ठीक, करौंदा का अचार, ठीक है। लगता है लेकिन खट्टा ही करौंदा नहीं का घरौंदा खाए? घरौंदा नहीं, वो सर कुछ नहीं खाए ऐसे। घरौंदा नहीं खाया आप लोग? स्ट्रॉबेरी खाए हैं। ये खाया भी नहीं जाता है, ठीक है। दिवाली के समय जो घर जो बनता है ना, वो जो बनाते नहीं, छोटा छोटा बच्चा लोग जो घर में, उसको घरौंदा बोलते हैं, ठीक है। सर अभी हम बोल रहे हो। उसको घरौंदा बोलते हैं, ये करौंदा है, ठीक है। करौंदा का अचार बनता है, बहुत छोटा छोटा, बहुत खट्टा होता है करौंदा, ठीक है। एक्सेस खट्टा होता है करौंदा। बैर देख रहे हैं ना, बैर बैर की तरह होता है, ठीक है। गाँव में तो इजिली मिल जाता है, लेकिन इसका अचार इतना टेस्टी बनता है, क्या बताएं। करौंदा सर मिलता है गांव में? सीजन खूब मिलता है। सीजन नहीं पता, लेकिन मेरे घर पे तो इजिली मिल जाता है, वो किसान लोग आके दे पहली बार जाता है। नाम है। बहुत मस्त इसका अचार बनता है। इसका अचार ऐसे जूसी थोड़ा अचार होता है, ठीक है। अंदर के टाइप जाएंगे ना तो थोड़ा सा जूसी टाइप का बनता है, ये बहुत मस्त अचार बनता है। ऐसा लगता है सूखा सूखा। घरौंदा खाए? घरौंदा घरौंदा खाने नो वाला सर। नहीं है।
ठीक है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह, सोडियम। ठीक है। उपयुक्त खनिजों से मानव शरीर में पेशीय के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है? क्या बताएंगे? पेशीय के संकुचन के लिए। सोडियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे दिया हुआ है। ठीक है, कैल्शियम भी है, सारे। लौह भी है, सोडियम भी है। ठीक है, सारे के सारे आवश्यकता होती है। ठीक है। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उद्दीपित करने में संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक होता है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक आयरन होती है? आयरन आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है। की आयरन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? स्कर्वी नहीं होगा। नहीं अब नहीं, ब्लड की एनीमिया, कमी से एनीमिया नहीं एनीमिया होगा। एनीमिया मतलब एनीमिया तो आयरन की उसकी कमी कमी से से, होता अरे है। आयरन की कमी से हो होता है, सॉरी। ठीक है। का निम्नलिखित वाला कौन नहीं लौह का होगा। अच्छा, बिल्कुल लौह का अच्छा स्रोत कौन सा है आयरन का? पालक सर पालक किसी भी चीज में आयरन पालक। है कि नहीं तो उसको पता कैसे करते हैं? जैसे केला को काटते हुए आई देखिएगा, पानी में डाले काला काला हो जाता है, नहीं हो जाता है? काला ये काला तो हो जाता है। इसलिए हाँ, इसलिए मम्मी लोग क्या बोलती है, जैसे केला को छीलने के बाद तुरंत उसको धो लो। ठीक है, उसको पहले मत, उसको काटने के बाद मत धो, नहीं तो उसका सारा आयरन क्या होता है, निकल निकल जाता है। जाएगा। तो कितना लोग इसमें केला को बाद में काटने के बाद धोता है? ईमानदारी से बताना है। हम हम लोग भी सर काट कर धोते हैं। काट के नहीं धोया जाता, ऊपर से केला को छीलने के बाद तुरंत धो लीजिए, फिर उसको काटिए। ठीक है, नहीं तो उसका पूरा आयरन गायब हो गया। लौ का सबसे अधिक पाया जाता है किसमें पाया जाता है? हरी सब्जी में। दूसरी बार इसको हरी ज्यादा फ्राई करेंगे ना किसी सब्जी भी सब्जी को, तो फिर भी उसका भी सर आयरन। पालक पनीर में भी तो लोहा नहीं पाया जाएगा। पालक पनीर में कहाँ है? पालक में मिलेगा तो उसको भी तो पूरा बासमती धुल चावल के देते दाने हैं। में पकाने पे लंबे समय में इनमें से क्या बाहुल्य होता है? पहले को लोग बेवकूफ थे जो डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट पेड़ पे चढ़ के डायरेक्ट खा जाते थे, न धोते थे न कुछ। तब तो लॉन्ग लाइफ तक जीवित रहते थे। आदि मानव सबको देखे कितना हेल्दी होते थे वो लोग। डायरेक्ट सेवन। बासमती चावल के दाने पकाने पे लंबे हो जाते क्योंकि उनमें क्या बाहुल्य होता है? एमाइलोज। एमाइलोज। एमाइलेज। एमाइलोज का हम लोग खाना को इतना न पका देते, इतना न पका देते हैं, ठीक है, बेचारा उसका सारा कुछ समाप्त हो जाता है। तो चाइनीज लोग के देखिए हल्का फुल्का पकाता है, एकदम उबला हुआ खाना वो लोग खाता है। चावल दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक एमाइलोज होता है, दूसरा क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन। तो चावल में दो प्रकार के स्टार्च कौन को? एमाइलोज होता है, क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन होता है। पेक्टिन। निम्नलिखित किसकी उपस्थिति का दूध का मिठास आ जाती है? तो क्या होता है? लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज। दूध में क्या होता है? लैक्टोज लैक्टोज होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? दूध में लैक्टोज होता है। ठीक है। लैक्टोज। शुगर होता है। दूध में विद्यमान, ठीक है, एस्केराइड क्या है? दूध में विद्यमान एस्केराइड क्या है? सेकेराइड। लैक्टोज तो है जिसके कारण से यही है मीठा होता है, क्या लैक्टोज। होता है? उसको लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है। अब चलेंगे आगे का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, दूध में किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है उसको? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध क्या हो जाता है? लेकिन ये खराब। हेल्प भी करता है, क्या चीज में हेल्प करता है? दही जमाने दूध में। से दही बनाने दही में। जमाने में दूध से दही दूध से दही जमाने में हेल्प भी करता है। ठीक है, ये मतलब इसके कारण दूध का खट्टा हो जाता है। अब पहले दूध खराब हो जाता था, हम लोग खुश होते थे। क्यों खुश होते थे? उसको जला के खाते थे। उसका मम्मी लोग बना के देती थी, वो बहुत अच्छा लगता था वो। ठीक है। हाँ सही ठीक है, तो हम बोल लोग रहे बनाते हैं। खराब हो जाए, ठीक है, जैसे पता चला खराब हो गया, हम लोग बोले, चलो ठीक है। दूध का दही परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है। जैसे याद करो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कैसिन बोलते हैं। इसी प्रोटीन के कैसे? कारण दूध का सफेद रंग होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के, ठीक है, बैक्टीरिया तथा कैसिन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। गाय का दूध, ठीक है, पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो केसिन तथा केसिन। कैरेटिन का। दोनों का और केराटिन से दूध पीला बस होता है। बात भैंस के दूध में ज्यादा बसा होगा कि गाय के दूध में ज्यादा बसा होगा? भैंस गाय सर, के भैंस। गाय के दूध में हाँ, गाय के भैंस दूध में नहीं, भैंस के दूध में गाय ज्यादा बसा होगा। भैंस। बसा, लेकिन सबसे ज्यादा बसा किसके दूध में होता है? रेड काउ। एक बकरी नहीं, एक बकरी रेनडियर होता है। नहीं, रेनडियर नहीं सर, रेनडियर। रेड काउ बोलते हैं। सरेंडी। इसके दूध में सबसे ज्यादा बसा होता है। अमूल क्यों का होता है मिलता बसा? है सर रेनडियर, ये पता नहीं। अमूल रेनडियर का बसा दूध बेचती है अमूल? हाँ इसी का सर, रेनडियर का एक रेड लाती काउ का वाला है रेनडियर? तो भारत में पता नहीं, मिलता नहीं, कहाँ से लाते हैं? आपके इधर मिलता है क्या? कुछ रेड भी काउ मतलब का अपने मन मिलता से है। बोल दे रहा है। ठीक है, ये अंटार्कटिका में केवल रेनडियर पाया जाता है। ठीक है, वहां से दूध लाती है क्या वो अमूल? पता ये नहीं। ये रेनडियर के दूध इंसान पचा ही नहीं सकता। ठीक है, मान ज्यादा बसा होने के बाद क्या होगी? पेट खराब हो जाएगी। ठीक है,
चलिए, दूध में कैल्शियम नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण बीटा कैरोटीन की उपस्थिति। बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र क्या होता है, C40H56। बीटा कैरोटीन का क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन जिसका नाम C40। दूध में अगर ज्यादा वसा रहेगा तो इंसान उसको पचा नहीं सकता। ठीक है। गाय के दूध हल्के पीले रंग के कारण क्या है, जैंथोफिल से किसका रंग पीला होता है, जैंथोफिल से हल्दी। हल्दी का। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरोटीन हो जाएगा। ठीक है। दूध का सफेद रंग होता है किसके कारण, तो केसिन से। भैंस के दूध में औसत वसा कितनी होती है, 7.2 ग्राम। 7.2 जबकि गाय के दूध में कितना होता है, 3 से 4%। ठीक है। देखे तो गाय के दूध में कम होता है कंपेयर टू भैंस के दूध में वसा। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव के शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं, ये बूढ़े लोग का लुप्त हो जाता है। 2 से 3 दूध को वर्ष। पचाने के लिए आवश्यक रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर से कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं, दिया कि नहीं 2 से क्या? 3 2 से 3 2 वर्ष। से 3 वर्ष 2 से 3 मानव शरीर में 2 से 3 वर्ष की आयु में क्षीण हो जाता है तथा 6 से 15 वर्ष की आयु में मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाता है। ठीक स्टार्टिंग है, ये होता दिया है हुआ। 2 से 3 वर्ष में। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, तो उसको रेनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेनिन रेनिन। बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेनिन बोलते हैं। ठीक है। कैसिन दूध होता है, कैसिन दूध होता है, क्या होता है भाई प्रोटीन कैसिन, है। तो प्रोटीन होता है। ठीक है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है, दूध में कैसिन। धवल रंग किसकी उपस्थिति का है, तो कैसिन की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो कौन, कैसिन पाई जाती है। कैसिन। चलिए बात करेंगे मिलाना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सैकरिन कार्बोहाइड्रेट सैकरिन नहीं है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एडेनिन हार्मोन होता है, थायमिन विटामिन होता है, कैरेटिन प्रोटीन। ये क्या है, प्रोटीन। सैकरिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं। ग्लूकोज क्या है है। सैकरिन, ग्लूकोज सैकरिन है क्या ना, है, तो एक शकरा। प्रकार का क्या है, ग्लूकोज हो। ठीक है। ध्यान शकरा रखेंगे ग्लूकोज। कितनी मिठास है। ठीक है। क्या कितनी मिठास है सैकरिन। ठीक है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है, किससे होता है, प्रोटीन से प्रोटीन होता है। से। किससे होता है उत्तकों का निर्माण, प्रोटीन को। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ठीक है। शरीर टूट फूट जाए, घाव वगैरह हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बॉडी को निर्माण करने के लिए प्रोटीन होता है। ठीक है। प्रकृति में 500 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। केवल 20 प्रकार के अमीनो एसिड ही एकलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य तथा अनिवार्य 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 20 प्रकार के हम लोग को चाहिए, जिसमें से 20 प्रकार के हमारे बॉडी में होते हैं, उसमें अनिवार्य साथ ये 10 या 11 प्रकार का अनिवार्य होते हैं कि 12 प्रकार के, कितने प्रकार का अनिवार्य है। सर हम बताए थे 10, ऐसे आप बताए थे 11। ठीक है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित किसके कमी कारण का होते हैं, तो प्रोटीन्स की कमी के कारण धीमी वृद्धि होती है। मिलाइए, विटामिन B12 को क्या बोलेंगे, कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन आयरन। आयरन। ठीक है। पीतल में क्या, तांबा। मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है। विटामिन B12 कोबाल्ट। ठीक है। हीमोग्लोबिन लोहा। ठीक है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम पीतल। लास्ट समय में आप लोग को जब 75 को जीके रहेगा ना, तो ऐसा तैयारी करवा देंगे ना, एग्जाम में आराम से 65 को आराम से बनेगा। ठीक है। पूरा स्पीड याद करवा देंगे। ठीक है। उसके लिए चिंता, एक बार हमको केवल घटना चक्र खत्म कर लेने दीजिए। लास्ट समय के लिए ऐसा रैपिड फायर रिवीजन चलेगा, मेन ग्रुप में भी, नहीं पे कहीं पर भी चलेगा। एकदम सॉलिड तरीके से आप लोग को सब कुछ याद रहेगा एग्जाम में, चिंता का विषय नहीं, मेरी जिम्मेवारी है। सर जीके में एक क्वेश्चन सेकेंड नहीं सर, छूटेगा। आप करवा देते हैं सर, थोड़ी याद होता है ऐसे, आप तो पढ़ा देते हैं, हम लोगों को याद करना पड़ेगा ना। नहीं, नहीं करना पड़ेगा, मेरे क्लास में रहने से याद हो जाएगा। क्लोरोफिल के बाद का मैग्नीशियम, लेकिन मन लगा के रहना पड़ेगा, आपको नहीं याद होगा क्योंकि आपका मन एक जगह नहीं रहता है। खाने का नाम है क्या बोलते हैं, सोडियम। कपड़े का धोने का सोडा को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। गलत है। क्या होता है कपड़े के धोना में, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है कपड़े धोने में। सोडियम बाई कार्बोनेट का प्रयोग क्या होता है, खाने वाला सोडा में। पूरी वगैरह में मम्मी वगैरह डालती है तो बाई कार्बोनेट खाने वाला सोडा में, और सोडियम कार्बोनेट उसको धोने वाला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में, आयरन ब्लड का रंग लाल जो होता है इसी की वजह से होता है। खाने के नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसका महात्मा गांधी ने असहयोग समन्वय आंदोलन के दौरान प्रयोग किया था। कपड़े का धोने का सोडा की बात करेंगे, सोडियम कार्बोनेट। एग्जाम में प्रश्न पूछा था। ठीक है। समन्वय आंदोलन में, ठीक है, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका प्रयोग किया, वहां पे लिखा हुआ था इस तरह का प्रश्न। ठीक है।
मैग्नीशियम का, आयरन का, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का। इंसान सोडियम थोड़ा सा क्लोराइड। सोचा, फिर बात पे चला सोडियम रही तो क्लोराइड। नमक की बात कर रहा है। हिस्ट्री और साइंस मिक्स हो गया। हाँ, हिस्ट्री और साइंस मिक्स कर दिया। कई था क्वेश्चन इसका। हाँ सर। हाँ यार, पढ़ा हुआ मैं इसलिए बोला हूँ। ठीक है, विटामिन 12 कोबाल्ट हीमोग्लोबिन लोहा 5 मिनट में कैल्शियम। करता हूँ, ठीक है। हेलो, ठीक है, आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न है? विटामिन B12 को क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। कोबाल्ट, फिर वही है क्या? गोल्ड। जी हाँ सर, सर। वैसे हम सेम है सर। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन लोहा। आयरन नहीं, इसका आयरन। चाल्कोपाइराइट हो जाएगा, तो इसमें शायद ये जिंक होगा ना। सर हीमोग्लोबिन आयरन हो जाएगा सर। बी का क्या हो जाएगा? लोहा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, चाल्कोपाइराइट में तांबा कॉपर होगा। पाइराइट्स कॉपर का ही आयस्क है। चाल्कोपैराइट की बात करेंगे तो कहाँ गया? तांबा हो जाएगा। क्लोरोफिल की बात करेंगे मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन कहाँ गया? हीमोग्लोबिन लोहा। लोहा आयरन। लॉ में, ठीक है। 160 क्वेश्चन था इसमें। 156 है सर। हाँ लगा। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। विटामिन टी को राइबोफ्लेविन में B6 का पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन B12 का साइबोकोबाल्मिन होगा, ठीक है। सब तो पढ़ाया हुआ है। B1 को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे B1 को? नियासिन। नियासिन। थायमिन। B3 थायमिन कहाँ गया? नियासिन। अच्छा, नहीं है, गलत ढूंढना नियासिन है। गलत विटामिन गलत ढूंढना है सर। सही सुमेली ढूंढना है, ठीक है। तो सही क्यों नहीं? तो B2। केवल सही की बार हाँ, विटामिन B2 B2 ही है। केवल सही, बाकी सारे के सारे गलत। B3 नियासिन होता है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? ठीक है, तो गंधक जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है। सल्फर। गंधक आदमी के खाने वाले में किस में मिलता है? गंधक प्याज और लहसुन का जो गंध सल्फर, मुझे प्याज, गंधक से। NPK सल्फर। होता है। सल्फर, और मैग्नीशियम, रबर के कैल्शियम। बाल्कनीकरण, ठीक है, बल्कनाइज जो होता है रबर का बाल्कनीकरण, उसमें भी गंधक शक्कर का का। प्रयोग होता है, ठीक है। हम्म। उसी को गंधक बोलते हैं। पपीता का मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है पपीता में? विटामिन सी। पपीता में विटामिन विटामिन सी सी होता है, ठीक है। विटामिन सी होता है। होता है। पपीता का रंग पपीता का रंग मतलब पीला क्यों होता है? ये जिनको था पेंको जेनको कुछ होता है टेंको सर, जेंटो जेनको करके कुछ होता है, थायमिन। उसी की वजह से होता है, ठीक हाँ, है। जेनको दिया ही होगा। थायमिन। नहीं, कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है। तो दूध में विटामिन ओ का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ठीक है। A और C नहीं होता है दूध में। ए और सी की बात करने का, ये भी यहाँ पे विटामिन ए की बात करें, पका हुआ आम में विटामिन ए होता है, ठीक है। गाजर में भी होता विटामिन है। में ए पाया, दूध में तो सारा विटामिन पाया जाता है, सी को छोड़ के। ए होता होगा, हल्का मात्रा में होगा, कहीं पे पढ़ा तो सारा विटामिन पाया जाता है। तो ये तो लिखता हुआ है विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में होता है, ठीक है। मिल्क को कंप्लीट दूध है, इसलिए मम्मी लोग कभी क्या करती थी? आइडियल खाना नहीं फूड है। खाया कोई दिक्कत नहीं है, दूध पीकर सो, ठीक है, क्योंकि बॉडी में पूरा पौष्टिक चीज मतलब वो मतलब देता था, ठीक है। तो अल्प मात्रा में विटामिन, सारा विटामिन पाया जाता है सी के अलावा दूध में। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन किस में होता है? त्वचा में होता है, ठीक है। हालांकि उनमें भी त्वचा। प्रोटीन होता है, अंडा में प्रोटीन होता है, रक्त नाखून में भी में भी प्रोटीन होता है, होता है। लेकिन ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। केराटिन हॉर्न्स होता में है। होता है, नाखून में होता है, ठीक है, बाल में होता है, सब में अल्फा कैरोटीन होता है। बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो फिर से कैरोटीन का बना होता केराटिन। है। अल्फा केराटिन। उब गई ना पढ़ के? नहीं सर। मानव के बाल में नक में निम्नलिखित कौन सा प्रोटीन होता है? सेम क्वेश्चन। अल्फा केराटिन केराटिन। होता है। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास जो है प्रोटीन नहीं है। केस भी प्रोटीन सेलुलोज है। होता है। हाँ, ये कपास जो क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये स्पाइडर मकड़ी का जो जाल जो होता है ना, वो भी प्रोटीन से होता है। हाँ, अगर कभी मकड़ी का कमी अगर जाल। लगे तो देखिएगा घर में, तो बस उसको लार्वा निकाल भी। के बस खा जाना है रेशम। उसको, ठीक है। फूल रेशम में भी भी हो होता जाता है है। प्रोटीन। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा, कभी मम्मी लोग जाली हटा रहा है तो बोले मत हटाइए मेरे प्रोटीन से, ठीक है, रात में यही चलेगा। मम्मी निम्नलिखित उठा में के कौन फेंक सा तत्व देंगे। सभी प्रोटीन में विद्यमान होते हैं? ठीक है, कौन सा होता है? कौन सा तत्व नाइट्रोजन सभी होता प्रोटीन में विद्यमान होते हैं? है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन छोड़कर। सारे, कार्बन कार्बन भी होता ऑक्सीजन सारा लिया है, सब इनमें होता कौन है। सा तत्व प्रोटीन में ओ विद्यमान हाँ, होते हैं? CHON, सभी। ठीक है सर। हाँ। हम्म कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सारे के सारे होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन में विकृत नहीं करता? निम्नलिखित में कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? अवरक्त किडनी। रक्त में एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव उत्प्रेरक है, वे ये शरीर में सही उसी है। स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं, सही है। ठीक है। एक आधे दोनों सही है, ठीक है।
तरुण तरुण तथा बुद्ध व्यक्तियों को प्रोटीन की आवश्यकता क्या होती है? ठीक है, तो ध्यान में रखें, वृद्धों में उच्चतम और तरुणों में निम्नतम। तरुण तरुण मतलब क्या? नौजवान। यही बच्चे होते हैं। ठीक है, नहीं तरुण बच्चा को नहीं बोलते हैं, उसको शिशु बोलते हैं बच्चा को। और तरुण मतलब कैसा बोल सकते हैं, मतलब 12 साल, टीनेजर 14 15, टीनेजर टीनेजर में बोलते हैं। टीनेजर 14 के बाद ही मतलब शुरू होगा। तो उनमें कम है, बच्चे में तो प्रोटीन चाहिए ही, नहीं तो बच्चा का बॉडी कैसे बच्चे ग्रोथ में पता है करेगा? क्या होता है सर, बच्चे में प्रोटीन खुद ब खुद बन जाता है शरीर में, ऐसा वो टाइम पीरियड होता है ना कि खुद खुद प्रोटीन बनता है उन लोगों के सामान्य कुछ क्रियाशील के महिला के लिए बाद में। प्रोटीन का उपयोग दैनिक मात्रा कितनी चाहिए? तो 45 ग्राम। ठीक है, 45 ग्राम। 45 ग्राम, 45 से 46 ग्राम। लेकिन पुरुषों की बात करें कितना चाहिए? महिला में आयरन मतलब ठीक ठाक चाहिए होता है। ठीक है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम 70 प्रोटीन चाहिए? तो उनको 70 70 ग्राम 75 चाहिए। ठीक है, वैसे 70 मतलब नॉर्मली 45। 45 होता है, 40 45। चलिए, बोतल के दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ के दूध पीने वाले बच्चों में कौन सा विशिष्ट लक्षण होते हैं? ठीक है, तो वो कम मोटा दो होगा, नंबर उसमें चाहिए। रोगों का प्रतिरोध लड़ने की दो कम क्षमता अधिक होगी, उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उनकी लंबाई की असामान्य वृद्धि होगी। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सही है। 1 2 3। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो माँ का दूध ज्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें से निम्नलिखित अभाव किसका होता है? लोहा का अभाव होता है, लौह का आयरन अभाव नहीं होता है। लोहा। बाकी मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, पोटेशियम शराब बच्चों में आपको मिल जाता है। ठीक है, और पहला दूध जो होता है कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जो प्रथम स्तन से निकलने वाला दूध कोलेस्ट्रॉल होता है, जो गाढ़ा होता है, जिसमें कई प्रकार के प्रतिलक्षित तत्व भी मतलब समावित होते हैं, जो कि नौजवान नवजात शिशु के प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का घटिया सी स्रोत का, है, विटामिन सी का। होता ही नहीं है। ए और सी। ए का घटिया स्रोत नहीं है, ए होता है अल्प मात्रा में होता है, विटामिन सी होता ही नहीं है। स्टार्च जैसे क्या है? तो स्टार। पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड। स्टार्च है। ठीक है, अगर पूछेगा विटामिन में कौन सा विटामिन सबसे कम मात्रा में होता है, तो ए होता है, और सी तो होता ही नहीं है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते, ये गलत है। आयोडीन आपका इंडिकेटर है, लेकिन स्टार्च और सेलुलोज रंग प्रदान करते गलत है। ठीक है, आयोडीन भी आपका इंडिकेटर है, हल्दी भी आपका इंडिकेटर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में हार्मोन माना जाता है? तो डी। डी को हार्मोन माना डी। जाता है, बिल्कुल हार्मोन है। ऑप्शन विटामिन डी के सर्जन के निम्न से कौन सा पाया? विटामिन डी के सर्जन में निम्न से कौन सा पाया जाता है? ठीक है, कैल्शियम बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरोल। निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक सा एक नाम से। कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, तो ये गलत है ना। दूध में विटामिन बी तो पाया जाता है ना, तो ये तो गलत है ना। विटामिन सी नहीं विटामिन होते सी हैं। नहीं पाया जाता, बाकी सारा का सारा सही है। निम्नलिखित में किसमें कुपोषण होता है? कुपोषण किसमें होता है? तो अति पोषण से, बहुत ज्यादा खा लो तो भी, अल्प पोषण से, और संतुलित भोजन से, तीनों से आपको तीनों कुपोषण हो अलग सकता है। है। बहुत ज्यादा खा लेने पे भी कुपोषण हो सकता है। ओवर ठीक है, न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन। बिल्कुल सारा कुछ यहाँ पे दिया है। ओवर इम्बैलेंस बोलते हैं, अंडर बोलते हैं, एक ओवर होता है। ठीक है, मानव मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। निम्नलिखित कौन सा कथन पे विचार करना सही कौन सा है? इसका आंसर क्या है? बी है। ठीक है, 1 3 4 लिया है। ठीक है, मतलब एक सामान्य तीन भोजन चार 75 गलत है। ग्राम बसा होनी चाहिए। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 2 4 ठीक लिया है, है, तो 3 नहीं लिया है। एक है, हरियाणा का है। राजस्थान का लग रहा है। हाँ राजस्थान का ही है। ठीक है, सामान्य ग्राम 75 ग्राम बसा होनी चाहिए, ये सही लिया, ये भी सही लिया है। मानव शरीर कोशिका किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, ये गलत है। आवश्यक कर वसा अम्लों की सकती है। अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न हो सकता है, ये भी सही लिया। ठीक है, वसा बिहार की हमारे शरीर में capital किससे मिलता है? तेल से मिलता है। किससे मिलता है? तेल से। ठीक है, तेल से, स्टेरॉइड है ना ये। हाँ ठीक है। असली किसका अलसी किसका प्रचुर तेल मात्रा में था? ओमेगा ओमेगा 3 एसिड बसी का अम्ल होता होता है। है। ठीक है, मेरा 3 का। अलसी क्या होता है? अलसी एपितीसा तीसी समशीतोष्ण बोलते हैं पौधों इसको। का, हाँ प्रदेश का पौधा है, जिसके बीज से तेल निकाला जाता है। तो अलसी का तेल में इसमें ओमेगा 3 बसी अम्ल काफी मात्रा में पाया जाता है। और तीसी मछली का में मतलब नहीं वो भी होता। चटनी भी बनता है, पता? चटनी चटनी खाया हो तीसी का? नहीं सर, तीसी कैसे देखे नहीं हैं, खाई उसका हो यार, यूज नहीं होता है। मस्त लगता है तीसी का चटनी। सरसों का बनता है चटनी ना। सरसों चटनी। तीसी तीसी का का नहीं बनता है, तीसी को पीसा जाता है उसको, और रोटी के साथ नमक मिला के खाने में बहुत मजा सर आता है। सर कैसा उसका प्रोसेस बता दीजिएगा। तीसी लेकर आइए फिर रेसिपी बताएंगे। थोड़ी ना लेके- निम्नलिखित में कौन सा अल्फा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलेनिक। ठीक है, का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन है? अलसी, जो कि ऊपर में हम अलसी। लोग पढ़ रहे थे।
इसमें कौन सा, तो ये अल्फा लिनोलिक अम्ल एक ओमेगा 3 बसीय अम्ल है, ठीक है, एसिड जो कि होता है, अलसी हाँ, में इसी पाया का जाता है। नाम है लिनोलिक अम्ल। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अतिरिक्त पोषक दायक तथा अन्य तत्व सम्मिलित है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या मिलेगा, तो कैल्शियम और पोटेशियम भी आपको मिलेगा, ठीक है। लोहा तो रहता नहीं है। और दूध में 87% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। जल जल, हाँ, इसको 87। कंपाउंड डाइट भी बोलते हैं, मतलब संतुलित आहार भी बोलते हैं, ठीक है। दूध को पूर्ण आहार या फिर कंपाउंड डाइट भी कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है। विटामिन बलवर्धक तत्व जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर की, ठीक है, अच्छा स्वस्थ करता है। रखने में सहायता करते हैं। बताइए कौन सा सही है। दोनों सही तो लग बात रहा है। करेंगे ए और ए सही, ठीक है। ये हानिकारक विटामिन मारने का काम नहीं करता, उसके लिए क्या होता है, प्लेटलेट्स विटामिन होता है। कार्बनिक यौगिक, ठीक है, जिनके WBC। अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता है। इनके स्रोत अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस इत्यादि। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणु, कवकों, फंगी इत्यादि को श्वेत दीधान, ठीक है, क्या बनता है, WBC। हम्म, WBC मारने का काम करता है, ना कि वो करता है। जी जी। अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में संतुलित नहीं किए जाते, ठीक है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषित करता है। तो ध्यान रखें, ए सही है परंतु किंतु आर गलत है, ठीक है। मानव अंग केवल अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषित करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज, आहारीय घटकों के संकेत स्वयं प्राप्त निर्मित नहीं कर सकता, इन्हें अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो स्पष्ट आर क्या है, असत्य है, ठीक है। मतलब इसको बाहर से लेना पड़ता है, खुद हुई खुद नहीं कर सकता, संश्लेषण खुद खुद नहीं हो सकता। इसको फिर से मतलब वही कथन वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको देखते हैं। मानव शरीर अपने सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, तो गलत है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। ए गलत है, आर सही है, ये सही है। मानव आहार ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होनी चाहिए। अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ए गलत है और आर की बात करेंगे, आर सही है, ठीक है, ये आर सही। अनिवार्य अमीनो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया, मतलब खुद भी खुद नहीं होता, बाहर से आपको लेना बाहर से पड़ता है। लेना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों को किसमें सभी प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित हैं। देखिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से 11, ठीक है, अनिवार्य, ठीक है, अनानिवार्य अमीनो अम्ल होता है, जिसमें शेष 9 को स्थनीय भोजन से ही प्राप्त होता है, ठीक है। 20 प्रकार जो होता है ना, उसमें 9 पर 11 जो होता है अनानिवार्य होता है, उसमें से भी बात करेंगे ना, 9 को स्थनीय भोजन से ही प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ किसमें अनिवार्य अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होता है, तो किसमें होता है अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित, दिया ही नहीं है। दूध दूध तो विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष तीनों में होता जिससे है, अंडा में भी प्रोटीन होता है, मिलेगा सोयाबीन में उसमें भी हम लोग को होता अमीनो है, एसिड बिल्कुल मिलेगा। हाँ। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ में कौन से सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, तो अंडा, अंडा, इसका ठीक है, एग इसलिए वाइट अंडे रोज खाइए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, इसमें से कार्बोहाइड्रेट चावल है। चावल में, ठीक है। इसमें से कौन है नॉन वेजिटेरियन, कौन है वेजिटेरियन, कौन है इसमें से, हम लोग तो सब कोई नहीं राइट है। वेजिटेरियन, सब हम खाते नहीं हैं, बढ़िया है फिर। नहीं सर, हम नहीं खाते। नहीं पेटा खाते वाइट तो कोई थोड़ी दिक्कत मिलेगा हम नहीं है। लोग को। अंडा अंडा जाके खाइए, अंडा वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन किसी को भी नहीं पता अभी तक, अंडा खाइए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा शरीर में त्वचा, तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित किसमें अवरोधक का काम करती है, ठीक है। शरीर के उष्मा का क्षय, तो शरीर के उष्मा को क्षय होने से रोकती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो मतलब वसा जो होता है ना, शरीर को मतलब गर्म रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। मोटा लोगों को कम ठंडा लगता होगा। हम्म। निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, वसा, वैसा ठीक है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है, ध्यान रखिए, प्रोटीन से होता है। प्रोटीन्स। अधिकांश प्राणियों प्रोटीन। के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है, प्रोटीन से होता है, ठीक है। नीचे दिए गए जिनमें से एक कथन सुनिए, सूर्यमुखी तेल की अच्छी गुणवत्ता खाद्य का तेल है, पहला स्टेटमेंट। इनमें असंतृप्त असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, क्या स्टेटमेंट सही है, तो दोनों का दोनों सही है, ये वाला यार ठीक भी है। सही है। दोनों का दोनों सही है, मतलब इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसीलिए सूर्यमुखी का तेल जो है अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल भी माना जाता है, ठीक है। हार्ट के लिए अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बात करेंगे आगे। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अत्यधिक अभिक्रियाशील, असंतृप्त वसाओं की संरचना केवल एक आवंध होता है। बताइए, तो ध्यान में रखेंगे ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है, ठीक है।
अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या होता है, तो असंतृप्त वसा अम्ल होता है, इसलिए मछली का तेल भी क्या होता है, उपयोगी होता है। क्या है, आहार उत्पादों के बिक्रे जुटी एक कंपनी विज्ञापित करती है कि उसने उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं है। इसके इस अभियान पर उपभोक्ताओं का क्या अभिप्राय? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सार है, कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए गए हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से निर्मित नहीं किए गए। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के, ठीक है, हृदय वाहिका स्वास्थ्य के प्रति क्षति नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसमें कम होगा, हार्ट अटैक की संभावना नहीं होगी। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ध्यान में रखेंगे, ये क्या है, एक वसा है। क्या है ये, वसा है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो श्वसन श्वसन तंत्र। तंत्र देखेंगे हम लोग।